Good morning, children. Today we will continue the chapter The Refraction of Light Through a Prism. But firstly, what is a prism? Prism होता क्या है? Prism is a part of homogeneous and the transparent medium. ये पिक्चर है एक प्रिज्म की. So the part of the homogeneous and the transparent medium which consists of two plane surfaces both at an angle is known as prism. प्रिज्म एक्चुअल में एक ट्रांसपेरेंट वेज शेप्ड ग्लास पीस है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जो एक दूसरे से किनारों से आकर के मिलते हैं. ओके, द एंड फेसेस ऑफ अ प्रिज्म आर इक्विलैटरल ट्रायंगल. जो नीचे के इसके ट्रायंगल है दे आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स. ओके, सो the lines of the intersect of the two faces are called the refracting edge of the prism and the angles between the two faces is called the angles of the prism. Okay, इसमें आप देख सकते हो easily, आप इसको देख सकते हो. यस यस, ये एक प्रिज्म है. ये इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और ये जो P वाला SPM जो है ये इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल है और ये इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ओके, ये प्रिंसिपल सेक्शन है. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है MO और जो N है. यस, नाउ द प्रिज्म. ओके, हाँ, the angle formed between the refracting surface of the prism is called the refracting angle or angle of prism. Angle of prism, refracting angle और angle of prism. ये ऊपर वाला refracting surface है. हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. refracting surface meet at an edge is called the refracting edge. यहाँ पर PQ जो है वो रिफ्रैक्टिंग एज है. PQ, ये P और ये जो Q है ये रिफ्रैक्टिंग एज है. नेक्स्ट है इस पे PQ इज़ अ रिफ्रैक्टिंग एज. द सरफेस इन फ्रंट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग एजेस इज कॉल्ड बेस. और इसमें द सेक्शन विच कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन. तो यहाँ पर QRN, ये जो QR और N ये क्या है, इसका प्रिंसिपल सेक्शन है. एक दूसरा प्रिंसिपल सेक्शन जो है वो क्या है, A. ये PSM जो है ये क्या है, इसके ये प्रिंसिपल सेक्शन है. ओके, सो द QRN, ये जो नीचे वाला था QRN और सेकंड है तुम्हारा PSM इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सेक्शन. ओके, नाउ अब इसमें द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म. ये एक सॉलिड फिगर है. जो प्रिज्म है ये एक सॉलिड फिगर है. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. अगर इसको ये जो ABC है ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है प्रिज्म का. ओके, और यहाँ पर BAC जो है ये प्रिज्म के एंगल है. BAC जो है वो प्रिज्म का एंगल है, ये A ऊपर वाला. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग सपोज करें कि अगर जो लाइट रे है वो PQ है, वो इंटर कर रही है. ये लाइट रे है, अगर हम लोग इधर से देखें ये PQ, ये एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ये इंटर कर रही है. दूसरे मीडियम का मतलब है रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो जो लाइट रे है ये अपने जो जिस पाथ से इसको गुजरना चाहिए ये उससे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है. ये PQ एक लाइट रे है और इसको सीधे गुजरना चाहिए था, QD से होकर सीधे निकल जाना चाहिए. लेकिन चूंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर से ये ग्लास में आ रही है. प्रिज्म इज़ अ ग्लास, ओके, मेड अप ऑफ ग्लास. तो इसकी लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और ये Q से लेकर के R की तरफ आ जाती है.
ये जब ये क्यू से लेके आर की तरफ आती है, और अब जो मीडियम हो गया है ये ग्लास से एयर की तरफ जा रही है, ये फिर एयर की तरफ बाहर निकल रही है लाइट रे। तो जब ये लाइट रे बाहर की तरफ निकल रही है तो ये क्यू से एस की तरफ बेंड हो जा रही है। तो इस तरीके से इसमें जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है प्रिज्म का जो एंगल है जो ऊपर वाला, और इस तरीके से लाइट रे जो है वो प्रिज्म में रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ओके, तो इसमें जो पी क्यू है ये इंसिडेंट पॉइंट है, इसमें क्यू से ये इसका इंसिडेंट पॉइंट है, और ये रिफ्रैक्ट हुई है ये प्रिज्म ए बी के पॉइंट पर, ये ए बी पॉइंट है, ये इसके ए बी पॉइंट से ये आई है, और लाइट आने के बाद जब इस प्रिज्म के ऊपर पड़ गई तो ये बेंट हो गई है नॉर्मल की तरफ। ओके, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये आगे की तरफ बढ़ी है। इस तरीके से जो ये वाला एंगल, ये वाली लाइन जो हमने आगे बढ़ाया है डॉट डॉट वाली लाइन में, और इधर से ये एक नॉर्मल जिधर से ये लाइट को गुजरना चाहिए था दूसरा, ये जिस जगह पर आकर के मिलती हैं वो पॉइंट डी कहलाता है, और वो जो पॉइंट डी पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कहलाता है एफ डी आर। जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एफ डी आर, ये जो एफ डी और आर ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ द डेविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको एक ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी इसको हम लोग मिनिमम डेविएशन के नाम से जानते हैं। ये एक फार्मूला यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फार्मूला आ गया है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ए, कैपिटल ए जो है यहाँ पर वो प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म का ये एंगल जो है जो कैपिटल ए से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, एंगल ऑफ द प्रिज्म ए। ओके, और इसका जो मिनिमम डेविएशन है वो सिग्मा एम करके होता है, तो साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ए, आई रिपीट, ए इज़ द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ओके ओके, ठीक, ये इसका फॉर्मूला है इसका कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसी फॉर्मूले पर ये बेस है कि द प्रिज्म एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री। मतलब ये क्या दिया हुआ इन्होंने, ए दिया हुआ है, ए जो दे दिया इन्होंने कैपिटल ए जो दिया वो 60 डिग्री दिया है, एंड द एंगल ऑफ द मिनिमम डेविएशन मतलब सिग्मा एम दे दिया 36। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस, तो कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और साइन 30 की इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1/2, और साइन 49 की वैल्यू दे रखी है 0.75। ओके, सो यू पुट द फॉर्मूला, और मिनिमम जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन 2 अपॉन साइन अपॉन 2 वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। कैपिटल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, सिग्मा मिनिमम डेविएशन 38, और एन पूछ रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट करा, और पुट करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 1.5। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, ग्लास प्रिज्म पूछ रहे हैं, इसमें भी वही है कि इसमें जो एंगल जो है वो एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया इन्होंने येलो कलर के लिए √2, और इसमें पूछ रहे हैं देन द पोजीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन, इसमें मिनिमम डेविएशन पूछ रहे हैं, मीन्स सिग्मा एम पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ द इंसिडेंट पूछ रहे हैं, और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं। ये यहाँ पर पहले तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ सिग्मा एम निकालेंगे, इसमें हम लोग ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये ए दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, और सिग्मा एम पूछ रहे हैं। ये हमने एन की जगह पर √2 वैल्यू पुट किया, और प्रिज्म ऑफ एंगल ए की जगह पर हमने 60 यूज़ किया, और ये
और यहाँ पर √2 sin 30 की वैल्यू है, दोनों तरफ हमने sin 30 पुट करा और इस तरीके से फाइनली जो है मेरी ये वैल्यू निकाला है। ओके, एंड नाउ एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अगर हम लोग किसी वाइट कलर की लाइट को अगर एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो व्हेन अ वाइट लाइट ऑफ अ सन passes through a prism, then it degenerated into its constituent color. This phenomenon is known as dispersion. जब एक सफ़ेद लाइट का अपने का बाकी कलर में टूट जाना लाइट को या बिखर जाना, ये डिस्पर्शन कहलाता है। ओके, सो आई रिपीट, when the white light of the sun passes through a prism, then it degenerated into its constituent color. This phenomenon is known as dispersion. Okay, white color of the sun is the maximum of the 7 colors. अब अगर हम लोग वाइट कलर में देखें तो 7 कलर होते हैं। यहाँ पर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, देयर आर द 7 कलर्स। ओके, द phenomenon of the dispersion is shown in the diagram. You can easily see in this diagram, when a white color, when a light ray of the sun is passes through a prism, it is dispersed into 7 color. Okay, और ये जो band है 7 color का, the phenomenon of the produced group of these different color is called the spectrum. और इसके जो ये बैंड है या ये ग्रुप है कलर के, इनको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ओके, और इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई रिपीट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द कलर बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम. We call the spectrum by the name of Vibgyor. Okay, since each letter of the word stands for the first letter of the color in a spectrum. Vibgyor. Yes. Okay, there are an important note that when the white light passes through a prism, then produce the deviation by prism of the different color of white light is different. अलग अलग तरह की white light के जो colors होते हैं, जो टूटता है वो अलग अलग होता है. The deviation of light is least and the deviation of violet color is maximum. यहाँ पर ये पॉइंट बता रहे हैं कि जो ये लाइट कलर के लिए ये जो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज मिनिमम फॉर द लाइट ऑफ द वॉयलेट कलर एंड द मैक्सिमम फॉर द लाइट ऑफ द रेड कलर. ओके, इसका मतलब ये हुआ. The wavelength of these colors is different, but its vacuum all have the same speed, and that is the 3 into 10 to power 8 meter per second. Okay, so the wavelength of the violet color is least and the wavelength of the red color is maximum. यही कारण है कि लाल कलर हमको जल्दी आँखों में दिखाई पड़ता है या मेरी आँख लाल कलर को जल्दी डिटेक्ट कर लेती है या दूर से ही लाल कलर हमको आसानी से दिख जाता है, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कलर इज मैक्सिमम. ओके, causes of the dispersion of light by a prism. As you know, the red light is least. refractive index जो होता है वो लाल कलर का कम होता है, जबकि वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा होता है. और जब हम एक लाइट रे को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो जो होती हैं बेस की तरफ मुड़ जाती हैं. जब बेस की तरफ से मुड़ने के कारण ये सातों कलर में टूट जाती हैं और जो राइट कलर जो होती हैं वो सबसे कम होती है, जबकि बेस में जो वॉयलेट कलर होती है वो सबसे ज़्यादा मुड़ती है बेस की तरफ. ओके, इसका मतलब ये है कि वाइट लाइट जो होती है जब वो किसी प्रिज्म के अंदर इंटर्ड हो जाती है तो वो 7 कलर में टूट जाती है, जैसे आपको रेनबो दिखाई पड़ता है आसमान में. और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं द सेपरेशन ऑफ लाइट.
ओके, या अलग अलग वेवलेंथ के ये बढ़ते हैं और इसको हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। अभी मैंने एक नाम लिया रेनबो। रेनबो आपको आसमान में जो सेवन आफ्टर रेन आपको एक आसमान में सर्कुलर पैटर्न दिखाई करता है, सेमी सर्कुलर पैटर्न दिखाई पड़ता है। वो एक्चुअल में जो लाइट रे हो, जो बारिश होती है, जो रेन होती है, और उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं, ईच ड्रॉप्स एक्ट एन अ प्रिज्म। वो एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, और जब लाइट रे उनके ऊपर पड़ती है तो वो 7 कैवन कलर्स में वो टूट जाते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ द बैंड ऑफ द कलर्ड components of a light beam is called its spectrum। जो बैंड ऑफ द लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम इन सिंपल वर्ड। ओके, जैसे कि 7 कलर होते हैं, इनको विबग्योर कहते हैं। और इसी के एक न्यूटन साइंटिस्ट, जो ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन थे, उन्होंने इसी को उलट के काम किया। उनका कहना था कि अगर वाइट कलर 7 कलर में टूट सकते हैं तो 7 कलर फिर से वाइट कलर में क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसके लिए इन्होंने 1665 में इन्होंने एक डिस्क बनाया था, और उन्होंने उस डिस्क को जब बहुत तेज़ी से घुमाया तो और उन्होंने डिस्क को 7 कलर, 7 बैंड जो विबग्योर है इन्होंने कलर कर रखा था, और जब उन्होंने बहुत फास्ट उसको घुमाया तो सारे कलर अपीयर हो गए थे, सिर्फ वाइट कलर इनका दिखाई पड़ा था। इसी तरीके से इन्होंने ये प्रिज्म वाला यूज़ किया कि उन्होंने उसमें लाइट रे को पास कराया, और जो वाइट कलर की लाइट थी वो 7 कलर्स में टूट गई थी। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिया। ये इन्होंने वाइट लाइट दो प्रिज्म लिया, उन्होंने एक दूसरे को अपोजिट फॉर्म में रखा था, और जब इन्होंने एक तरफ से इसको वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा तो वो 7 कलर्स में टूट गए, और जब उन 7 कलर्स को उन्होंने फिर एक उल्टे प्रिज्म में, इन्वर्टेड प्रिज्म से फिर से गुजारा तो दूसरी तरफ से सिर्फ वाइट लाइट मिली। रेनबो, यस। When the sunlight appear after the rain shower, we see a natural spectrum of light in the sky, and this is known as rainbow. The rainbow is caused by the dispersion of light. When the tiny water droplets which are present in the atmosphere after rain shower. Yes, ये rainbow in the sky। और मैंने अभी पूरा बताया कि रेनबो किस तरीके से बनता है, एंड इट इज़ ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, एज यू नो। ओके, एंड द ईच ड्रॉप इज एक्ट एज अ प्रिज्म। yes, water droplets are not present below the ground, yet observed in an atmosphere at aeroplane can look after both the upward and the downward view of the complete circular bow। ओके, वो कह रहे हैं कि जो इसका मतलब क्या है कि जो रेनबो है ये एक सर्कुलर आर्क में ही निकलता आसमान में। उसके मेन कारण यही है कि जो हाफ सर्किल ऑफ द कलर विद द रेड बीइंग द कलर ऑन द आउटसाइड ऑफ द टॉप ऑफ द बो। ओके।